तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं किए गए हैं, आप तशरीफ फरमा हैं। थोड़ी और आगे बढ़ी, फिर कोई मिला, उससे भी यही पूछती थी। उसको जुनून का आलम सवार था, हुजूर की मोहब्बत की एक दीवानगी सी थी। औरतें निकल पड़ी थी मदीने से बाहर, चैन नहीं पड़ रहा था घरों में। वापस रास्ते में कोई मिला, उससे पूछा हुजूर कैसे हैं। उसने कहा कि हुजूर के बारे में पूछ रही है, तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है। तो माँ बेटे की कत्ल की खबर सुनकर के ये कहती थी कि मैं बेटे के बारे में नहीं पूछती, ये बता अल्लाह के रसूल कैसे। समझा कि हुजूर से मोहब्बत थी मदीने वालों की। यही वो जंग ओहद है जिसके अंदर बड़ा खूंडे आलम था, समझा आप। लेकिन जंग के आखिर में अल्लाह ताला ने फिर कामयाबी दी, मुसलमानों ने अपने आप को संभाल लिया। शहीद तो बहुत हुए, जख्मी तो बहुत हुए, लेकिन इसके बावजूद भी इस्लाम और मुसलमान काफी हद तक महफूज रहे। जंग खत्म होने के बाद मुशरिकीन के जो सरदार अबू सुफियान इस जंग में सरदार थे। पहले वाली में अबू जहल था जो मारा गया था, इसमें अबू सुफियान ने एक टीले के ऊपर खड़े होकर कहा था, बचे कुछ मुसलमानों, क्या तुम में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं? हुजूर अपने चंद जानिसारों को लिए एक टीले की आड़ में तशरीफ फरमा थे। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए, मैं इसको निकल के जवाब दे दूं। हुजूर ने फरमाया कि उमर खामोश रहो। थोड़ी देर के बाद में अबू सुफियान ने फिर खुशी से झूमते हुए कहा, ओ बचे कुछ मुसलमानों, क्या तुम में अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा हैं? हज़रत उमर ने कहा, इजाजत दीजिए इसको जवाब दे दूं। हुजूर ने फरमाया कि उमर अभी खामोश रहो। अबू सुफियान फिर खुशी से काफिरों का सरदार झूमता है, टीले के ऊपर रक्स करता है, कहता है, ओ बचे कुछ मुसलमानों, क्या तुम में उमर इब्ने खत्ताब हैं? क्या तुम में अली इब्ने अबी तालिब हैं? हर मोड़ पर हज़रत उमर कहते थे, इजाजत दीजिए कि जवाब दे दूं। हुजूर कहते थे, खामोश रहो। अबू सुफियान खुशी से झूमने लगता है। काफिरों का सरदार पहाड़ के ऊपर रक्स करता है, कहता है, हमने सबको कत्ल कर दिया, हमने आज बदर का इंतकाम ले लिया, जंग बदर का बदला हमने ले लिया। लगता है कि सब मारे गए, सब मारे गए। ओलो हुबुल, ओलो हुबुल, ओलो हुबुल। हुबुल के लिए बुलंदी हो। हुबुल इनका बुत था जिसको ये पूछते थे। हुबुल के लिए बुलंदी हो, हुबुल के लिए बुलंदी हो। ये नाश करके टीले के ऊपर काफिरों का सरदार खुशी से झूमते हुए ओलो हुबुल के नारे लगा रहा था। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर निकलो और इससे कह दो कि हम सब मौजूद हैं। और वो कहता है, ओलो हुबुल, तुम कह दो कलिमतुल्लाह अल उलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलमा बुलंद होने वाला है। उधर से आवाज आई, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। उज़्ज़ा भी इनका बुत था जिसे पूछते थे, समझा। ये समझते थे कि इज्जत देना इसी का काम है, इसी बुत का। अबू सुफियान ने कहा, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, मुसलमानों हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि उमर इससे कह दो, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुनाजरा हुआ था ओहद की पहाड़ियों पर, हाँ। बहरहाल जंग ओहद निपटी, हजरत अली की बात चल रही थी। हर मोड़ पर हजरत अली के कारनामे काबिल दाद हैं, समझा आप। जंग खंदक का मामला मैंने आपको बताया था कि अमर इब्ने बुद जैसे पहलवान को आप ही ने मारा था। फिर खैबर की जंग हुई हिजरत के 8-9 साल के बाद। जंग खैबर, खैबर एक किला था मदीने 70 मील के फासले पर, अब वो शहर है, अब भी वो शहर है। तो वो खैबर में यहूदियों का बड़ा मजबूत किला था जिसके ऊपर मुसलमानों ने हमला किया। हजरत अली इस वक्त कुछ तबीयत नासाज थी, आशोब चश्म, आंखों में आपकी तकलीफ थी। हुजूर लश्कर लेकर के चले गए। बुखारी की हदीस में लिखा, हुजूर निकल गए खैबर के लिए, हजरत अली रह गए। हजरत अली सुबह को जब बेदार हुए, पता चला हुजूर चले गए, कहने लगे कि हुजूर चले गए, अब मैं रह गया। ऊँटनी ली और पीछे उसके ऊपर बैठ करके पीछे पीछे खुद भी चल दिए और जाकर के लश्कर में शामिल हो गए। उधर खैबर का ये हाल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन
कई सहाबा को यके बाद दीगरे एक दिन दूसरे दिन लश्कर का सरदार बनाकर किले की तरफ को रवाना किया, मगर किला कब्जे में नहीं आ रहा था। यहूदियों ने किले की फसील पकड़ ली थी, ऊपर से तीरंदाजी करते थे, तीर बरसाते थे। मुसलमानों का किले के करीब तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। कुछ लोग पहुंच भी जाते थे तो वो किले की दीवारें इतनी मजबूत थी कि उनको तोड़कर अंदर दाखिल होना मुमकिन नजर नहीं आता था। दरवाजा इतना मजबूत था कि उसको तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। किले के अंदर यहूदी महफूज से फसील से तीरंदाजी कर रहे थे। कई दिन कोशिश की मुसलमानों ने कि किले को फतेह कर लें, अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता पैदा हो जाए, लेकिन कोई सूरत ऐसी नहीं निकल सकती थी। कई दिन गुजर गए। कई दिन के बाद अल्लाह के रसूल ने एक दिन इशा की नमाज के बाद फरमाया कि कल मैं जंग का झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा कि अल्लाह ताला उसके हाथ पर किले को फतेह फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया इन्नहु युहिब्बुल्लाह, वो अल्लाह को दोस्त रखता है, वल्लाहु युहिब्बुहु, अल्लाह उसको दोस्त रखता है। झंडा ऐसे को दूंगा कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और उसके हाथ पर किला खैबर फतह हो जाएगा। सब सहाबाए किराम की तमन्ना ये थी कि पता नहीं वो कौन खुश नसीब है कि जिसको हुजूर की गवाही सुनने को मिलेगी कि अल्लाह उसको दोस्त रखता है। सारी रात सब लोग बेचैन रहे। सुबह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सबकी निगाहें उठी हुई थी। हुजूर की जबान से किसका नाम निकलता है? फजर की नमाज के बाद सरकार ने सबकी तरफ को नजर डाली है। फरमाया आयना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कहाँ? सबने समझ लिया कि हजरत अली ही की किस्मत में है, ये मर्तबा उन्हीं के लिए। अच्छा, हुजूर का अल्लाह का दिया हुआ इल्म गैब देखिए कि हजरत अली मदीने में रह गए थे। जिस सुबह को हुजूर ने ये नमाज के बाद में ये कहा है, उसी रात में जाकर के मिले लश्कर में और आकर के लेट गए थे। समझा? आप लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल हजरत अली की यहाँ रात में किसी वक्त आ तो गए हैं, लेकिन उनको आशोब चश्म है, कुछ तबीयत नासाद है, खेमे ही में है। समझा आप? तो हजरत रसूल पाक ने फरमाया कि बुलाओ। अली बुलाए गए। हुजूर ने खैरियत पूछी, कहा आंखों में तकलीफ है। हदीस में लिखा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन आपकी आंखों में लगाया, आंखें फौरन ठीक हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते थे कि उसके बाद से लेकर के जब तक मैं दुनिया में रहा कभी भी मेरी आंख में कोई तकलीफ नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दहन लगा। अल्लाह के रसूल ने खैबर की फतेह के लिए झंडा दिया, कहा अली जाओ इन पे हमला करो, इन्हें पहले इस्लाम की दावत दो और उसके बाद में किला खैबर को फतेह करो। हज़रत अली लश्कर लेकर के निकले। मुशरिक यहूदी खैबर की किले की फसीलों से तीरंदाजी कर रहे थे, लेकिन अली मुसलसल आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आप बढ़ रहे थे तो आपके साथ के लोग भी बढ़े चले जा रहे थे, यहाँ तक के दीवार के करीब तक पहुंच गए। हज़रत अली ने चारों तरफ चक्कर लगाया, कहीं से दीवार में कोई ऐसी जगह नजर ना आई कि जहां से दीवार को तोड़ा जा सके। कोई रास्ता ऐसा ना मिला जो किले में अंदर दाखिल हुआ जा सके। रिवायतों में लिखा है हज़रत अली को जलाल आया और किला खैबर के एक एक हजार मन के वो किवाड़ के 10 आदमी जिनको खोलते थे और बंद करते थे, अकेले से वो किवाड़ खुलता बंद होता भी नहीं था। 10 आदमी जिसको खोलते बंद करते थे, वो किला खैबर के किवाड़ आपने अपने हाथों से उखाड़ के फेंक दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझा? शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहूदियों को मजबूरन खुले आम मैदान में जंग करना पड़ी। खुली जंग शुरू हो गई। यहूदियों को बाहर आना पड़ा। अपने किले की हिफाजत के लिए खुली आमने सामने की जंग शुरू हुई। जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने बड़ी जांफशानी का सबूत देते हुए, बड़ी बहादुरी का सबूत देते हुए यहूदियों को बेदरे कत्ल करना शुरू कर दिया। मुकाबले होने लगे, जंग छिड़ गई, तलवारें चलने लगी, नेज़े चिपने लगे, भाले भूखे जाने लगे, सूरमा घोड़ों से गिरने लगे, बहादुर तड़पने लगे। जंग शुरू हो गई।
इसी आलम में उनका सरदार जो था यहूदियों का, जिसका नाम मुरहब था, बड़ा बहादुर माना जाता था, वो निकला और उसने हजरत अली को मुकाबले के लिए पुकारा। हजरत अली उन लोगों में से नहीं थे कि जो सिर्फ सिपाहियों को लड़ाते थे, बल्कि खुद मैदान में आते थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरहब के चैलेंज को आपने कबूल किया और आप भी उसके मुकाबले पर आकर खड़े हो गए। मुरहब ने तजदिया तौर पे अपनी बहादुरी के अशार पढ़े। कहता है, कद अलिमत खैबरो अन्नी मुरहबू शाकिस सिलाहे बतलुम मुजर्रबू। सारा खैबर जानता है कि मेरा नाम मुरहब है। मुरहब शाकिस सलाह, मैं हथियारों से लैस हूं, बतलुम मुजर्रबू, मैं तजर्बेकार पहलवान। हजरत अली उसके शेर को सुनकर के शेर का जवाब शेर में देते हैं, फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे गाबातिन करीहिल मंदरा। सुभान अल्लाह। ए मुरहब, अगर तुझको पूरा खैबर जानता है कि तू मुरहब है, तू हथियारों से लैस है, तू तजर्बेकार पहलवान है, तो सुन ले, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके नाम बहुत हैं, इससे ये भी पता चला कि हैदर नाम इनकी माँ का रखा हुआ था। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कलैसे गाबातिन करीहिल मंदरा, हैदर के माना शेर के होते हैं, समझा? मेरी माँ ने मेरा नाम ही शेर रखा है। कलैसे गाबातिन, मेरी मिसाल उस झाड़ियों के शेर की तरह है जो करीहुल मंदर होता है, यानी जिसको देख करके लोग घबरा जाते हैं। बेशक, समझा? और उसके बाद मुकाबला हुआ। हजरत अली से मुकाबला ही क्या, अब वही हुआ जो होना था। थोड़ी देर के बाद खैबर का माना हुआ पहलवान हजरत अली के हमलों की ताब न ला करके तड़प रहा था। ऐसी तलवार मारी कि काटती हुई उसकी दांतों तक पहुंच गई थी। समझा? किले खैबर फतेह हुआ, इसीलिए आपका लक़ब फातेह खैबर भी है। आपके नामों में फातेह खैबर भी आता है। हजरत ने भी सलाम लिखा, उसमें भी इस तरह इशारा किया है, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। मुर्तजा मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजई, मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजई, परतवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातेह खैबर आप ही हैं। किले खैबर अल्लाह ने आपके जरिए मुसलमानों के हवाले किया, खैबर फतेह हुआ। समझे आप? और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को यमन का गवर्नर भी बना दिया था। यमन के हुजूर के जमाने में आप यमन के हाकिम गवर्नर भी बने रहे हैं। समझा? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैं, अल्लाहु अकबर, जिनका नाम सुन करके ही मुसलमानों के खून में गर्मी पैदा हो जाती है, जोश आ जाता है। या अली कह करके मुसलमान बड़े बड़े मार के सर कर लेता है, या अली कह के मुसलमान अखाड़ों में उतरते हैं। हजरत अली का नाम लेकर के मुसलमान हमेशा से जनाबे वाला लोगों को ऊपर गलबा हासिल करते रहे। आज भी हजरत अली का नाम मुसलमानों के लिए जुर्अत और हिम्मत का पैगाम बन जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। समझा? और इनके मर्तबे और इनकी शान में ये भी बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल की सबसे चहेती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा आप ही से ब्याही थी। हजरत फातिमा के शौहर नामदार भी आप ही हैं। बेशक, समझा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, और विसाल के वक्त भी जब मैंने जो बताया था कि हुजूर एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ लाए थे, मर्द के दिनों में नमाज पढ़ाना, मस्जिद में जाना छोड़ दिया था, तो ये हजरत अली ही हैं कि जब आप मस्जिद में आए थे तो एक हजरत अब्बास, एक हजरत अली, इन दोनों के कांधों पर हाथ रख कर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए थे। बेशक, सुभान। समझा?
हज़रत अली हज़रत अब्बास के कांधों पर हाथ रख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कांधों के सहारा लेकर के उन पर करम फरमाते हुए मस्जिद में तशरीफ लाए थे। हज़रत अली उन्हीं लोगों में से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कब्र अनवर में उतारने वालों में भी यही हैं। तजदीद और तकफीन के वक्त भी यही थी, समझा आप। हज़रत अली के बेशुमार फदाइल और मनाकिब हैं। यही वो अली हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर